हेलो हेलो सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है। आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ का हमने पोजीशन एंड टाइम ग्राफ पढ़ा था। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं जिसमें हम कर्व्ड ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ही पढ़ रहे हैं, बट इसका कौन सा वाला पार्ट, कर्व्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो ये आपके सामने एक कर्व्ड ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ का, और मैं आपसे कहूँ सर कि आप इसको जो है स्टडी करो, आप इसके टुकड़े करो। आपको ये सर वही 5 स्टेप प्रोसेस हमें लगाना है। पहला है कि जो ये ग्राफ है ये किसके और किसके इधर में, और वेरिएबल्स कौन है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आपको ये सर एक्स हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि मीटर में है, और हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि सेकंड में है। दूसरा आपसे मैं कहूं क्वाड्रेंट और क्या करना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट वो जरा करो। आपको इस वो करने की अभी जरूरत नहीं, हम तो मन में ही कर लिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बन सकता है, हाँ सर फर्स्ट और फोर्थ में बन सकता है, तो ये हमारा फर्स्ट है, बन सकता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट मन में ही हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सर, कोई सा भी वर्टिकल लाइन कर दो, वो इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, और वो हमें बताता है कि किसी एक टाइम पे इसकी एक ही पोजीशन है जो कि हो सकता है। अच्छा, फिर सर तीसरा है सर इनिशियल कंडीशंस, और हमारे पास है चेंज। सर इनिशियल कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब बॉडी जो है वो ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रही है, और फिर जब t जो है वो बढ़ रहा है x भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे t जो है वो बढ़ रहा है, x जो है वो भी बढ़ रहा है। एक मिनट, ये x जब बढ़ रहा है ये रहा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये x रहा, इस पे ये x रहा, इस पे ये x रहा, इस पे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है दैट मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ सर, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सर ये रहा हमारा 3 स्टेप। फिर क्या चौथा सर, फोर्थ है सर एरिया एंड स्लोप। क्योंकि हमें पता है इसका एरिया कुछ देता नहीं है, तो हम स्लोप पे ही फोकस करेंगे। सर स्लोप, अच्छा स्लोप सर अगर हम कर्व्ड ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हमें ये जरूर पूछना चाहिए कि हम कौन सा स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा तो पहले आप एवरेज कैलकुलेट करो। मैंने आपसे क्या कहा, पहले आप एवरेज स्लोप कैलकुलेट करो। एवरेज स्लोप एंगुलर ब्रैकेट में मैंने एम को रखा, इसका क्या मतलब है, एवरेज स्लोप। सर एवरेज स्लोप के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। मैंने कहा ये ले लो 1 पॉइंट, ये ले लो 2 पॉइंट। ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो t1, x1 है, ये पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स t2, x2 है। ऐसे कंफ्यूज तो नहीं हुए सर, यहाँ पे तो x1 y1 था, यहाँ पे तो x2 y2 था। ये क्या कर दिया आपने, मैंने कहा अभी x1 पे कौन बैठा है, t बैठा है, और y पे है वो कौन बैठा है, x बैठा है। तो मैंने x1 y1 ही लिखा है, बस यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बस बेसिक से बता रहा हूँ। तो आपको क्या सर, एवरेज स्लोप जो है वो उसका तो फॉर्मूला हमारे पास है क्या, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज t2 माइनस t1। सर ये तो ऐसा लग रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर लग रहा है, तो क्या ये हमें एवरेज वेलोसिटी दे रही है। मैंने कहा हाँ एवरेज वेलोसिटी दे रही है। और मजे की बात क्या है सर, मजे की बात ये है कि अगर मैं किस कलर से बनाऊं, इसी कलर से बना, तो अगर मैं यहाँ पे इन दो से एक लाइन पास करूं, ये इसको क्या कहते हैं सर, सीकेंट कहते हैं। सीकेंट ने अगर यहाँ पे थीटा बनाया और इसका जो है स्लोप क्या आ जाएगा सर, टैन थीटा स्लोप आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द स्लोप ऑफ सीकेंट ऑल्सो। हाँ सर, जो कि इस केस में यहाँ पे टैन थीटा के बराबर है।
मैं सब चीजें बता रहा हूं आपको। क्या कहा मैंने, फिर से मैं कह रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने स्लोप कैलकुलेट किया। पहले कौन सा किया, एवरेज स्लोप कैलकुलेट किया, वो x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ गया। सर ये एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। फिर मैंने आपको कहा ग्राफिकली हमें पता है कि इन दो पॉइंट से अगर हम एक लाइन जिसे हम सीकेंट कहते हैं उसको पास करें, उसका जो स्लोप है दैट इज आल्सो इक्वल टू द स्लोप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो दैट इज स्लोप ऑफ द सीकेंट, जो एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द सीकेंट, जो कि यहाँ पे थीटा की tan थीटा के बराबर है। Where थीटा इज द एंगल मेड बाय द सीकेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो टाइम है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर दूसरा मैंने आपसे कहा, अब आपने इंस्टेंट स्लो एवरेज तो किया ही है, अब इंस्टेंटेनियस MINT का मतलब है इंस्टेंटेनियस स्लोप कैलकुलेट करो। मेरे बच्चे कहेंगे सर जब आपने बात की थी आपने इंस्टेंटेनियस स्लोप के दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो dy अपॉन dx बताया था और एक फिर आपने बताया ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। और फिर आपने वो थीटा बीटा लिया था, आपने कहा ये tan थीटा के बराबर होता है। मैंने कहा कोई नहीं, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी मैंने आपसे कहा लेट सपोज इस पॉइंट पे कहा मैंने, इस पॉइंट पे ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, मैं ये मान लो इसका एक्स कॉमा एक्स तो नहीं आएगा, टी कॉमा एक्स इसका कोऑर्डिनेट है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा इंस्टेंटेनियस स्लोप कैलकुलेट करो एट पॉइंट सी। तो आप क्या कहोगे, सर दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम dy अपॉन dx करेंगे, बट y की जगह कौन आया यहाँ पे, सर y की जगह x आया और x की जगह क्या है t, तो मैं dy अपॉन dx लिखूं या dx अपॉन dt लिखूं। आप कहोगे सर आप तो dx अपॉन dt लिखोगे। सर dx अपॉन dt तो कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है, सर ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। एंड दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ सर दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे किस कलर से बनाऊं, कलर की यहाँ पे कमी है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊं इस तरह, और मैं ये कहूं कि इसका जो एंगल है वो मान लो इसका θ1 मान लो, इसका θ2 मान लो, तो यहाँ पे θ1 आ जाएगा और यहाँ पे tan θ2 आ जाएगा। समझ में आई कोई, यहाँ पे ये होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं सर, ये तो बेसिक सी बातें हैं, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। स्लोप मैंने यहाँ पे पहले एवरेज स्लोप कैलकुलेट किया दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जो कि एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। और फिर हमने ग्राफिकली हमें एक और पॉइंट पता है कि दैट एवरेज स्लोप ऑफ अ कर्व्ड ग्राफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द सीकेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। और यहाँ पे उस सीकेंट ने θ1 एंगल बनाया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, हमने कहा tan θ1 के बराबर भी है। तो फिर हमने इंस्टेंटेनियस स्लोप कैलकुलेट किया दैट इज dx अपॉन dt, और हमें सूत्रों से पता है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होता है दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट ग्राफिकली, और टेंजेंट ने θ2 एंगल बनाया तो हमने कहा tan θ2 के बराबर है। हाँ सर, तो यहां से इतना तो ठीक है, ये तो मैंने डिटेल में बताया। तो आप इसको नटशल में ऐसे भी कह सकते थे कि यहाँ पे जब हम एवरेज स्लोप कैलकुलेट करते हैं वो हमें एवरेज वेलोसिटी देता है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सीकेंट ऑल्सो, स्लोप ऑफ सीकेंट। मैं सब इसकी समरी दूंगा। अच्छा, फिर हम जब इंस्टेंटेनियस स्लोप कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्लोप दैट गिव्स अस instantaneous velocity that is also equal to slope of tangent, that's also equal to slope of tangent। हाँ सर, ये सब बातें हमने जो है ना इसका नटशल निकाल दिया, ठीक है सर। हाँ सर, फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं सर, नंबर 5 हम कैलकुलेट करते हैं नेचर ऑफ स्लोप। क्या करते हैं, नेचर ऑफ स्लोप। सर नेचर ऑफ स्लोप का कहने का क्या मतलब है आपको, मैंने कहा कि नेचर ऑफ स्लोप का मतलब आपको ये देखना है कि क्या ये कांस्टेंट स्लोप है या क्या ये एवरेज स्लोप है। तो आपको सर क्या देखना है, क्या कांस्टेंट स्लोप है या वेरिएबल स्लोप है। आपको सर ये डिपेंड करता है कौन ग्राफ है। अगर ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन है फिर तो कांस्टेंट है, अगर हमारा जो ग्राफ है वो कर्व्ड ग्राफ है, जो कि हमारा यहाँ पे कर्व्ड ग्राफ है ही, तो यहाँ पे जो है वेरिएबल होगा। तो टिक किस पे लगेगी सर, वेरिएबल। नेचर ऑफ स्लोप जो है वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि चाहे मैं एवरेज स्लोप की बात करूं या इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात करूं, तो मैं यहाँ पे जो कि हमें क्या देता है वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे कहूंगा स्लोप। मैं अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज को नहीं लिख रहा हूं, मैं जनरल लिख रहा हूं स्लोप, ठीक है। इसमें दोनों आ गए,
क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो मैं कहूंगा स्लोप ऑफ दिस कर्व्ड एक्सटी ग्राफ जो है दैट इज वेरिएबल, दैट इज नॉट कांस्टेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी, सॉरी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, स्लोप जो है वो वेरिएबल है। इसको लिखने का तरीका है स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। बेहतर रहेगा कि आप, ठीक है आपकी मर्जी, आप वेरिएबल लिखो या इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट लिखो, वो भी एक बात है। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जो मतलब स्टैंडर्ड वे है वही मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्या इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है? तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे कोई और फिजिकल क्वांटिटी की एंट्री होगी क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ किसी और। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होता है? सर 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 एक्सेलरेशन। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं देयरफॉर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो? क्या मैं ये भी कह सकता हूं? हाँ सर। क्या मैं ये भी कह सकता हूं? हाँ सर। तो हमें नेचर ऑफ द स्लोप से ये तीन बातें जो है पता चली। अब जो है ना यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट बात, और जो है ना सवाल जो बनाता है वो हमसे और चीजें पूछता है। क्या पूछता है? वो कहता है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब मुझे ये बताओ अगर कांस्टेंट नहीं है उसका नेचर क्या है? क्या वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो आप कहोगे सर जब हम इस ग्राफ की बात कर रहे थे, किसकी? इस ग्राफ की बात कर रहे थे, तो आपने सर हमें कहा था दिस इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ। पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ याद है कि नहीं है? हाँ सर, दिस इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूं दिस इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला ग्राफ। हाँ सर। तो यहाँ पे अगर हमसे एग्जामिनर कल को पूछे कि भाई थोड़ा और डिटेल हमें बता दो इसके बारे में, आप कहोगे सर दिस इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर जो वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, और किस तरह चेंज हो रही है? एक तो पॉजिटिव है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव में है, और दूसरा क्या है? इंक्रीजिंग है। इसका मतलब बॉडी जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। हाँ सर, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं, क्या आप एक्सेलरेशन पे कोई कमेंट कर सकते हैं क्या? एक्सेलरेशन पे कोई कमेंट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? मैं आपको दो लॉजिक देता हूं, दोनों के दोनों मैं आपको, अरे यार एक मिनट, इसको मैं बंद करता हूं। ओके, मैं आपको दोनों के दोनों लॉजिक देता हूं कि पहला लॉजिक है कि चूंकि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, तो इसका मतलब जरूर है कि एक्सेलरेशन इसी के डायरेक्शन में होगी, तभी जाके तो वो उसकी स्पीड बढ़ेगी। याद करो स्पीड अप और स्लो डाउन का केस, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, यानी ए डॉट बी पॉजिटिव हो, तब हम क्या कहते थे? एक्सेलरेशन का केस है, स्पीड अप का केस है। और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी लेस देन जीरो हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब हम कहते थे स्लो डाउन का केस है, रिटार्डेशन का केस है, डिसेलरेशन का केस है। बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसी की दिशा में होगी, और इसकी दिशा क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा सर। और तीसरा मैं इसका दूसरा लॉजिक भी अभी दे रहा हूं। दूसरा लॉजिक क्या है इसका, मैथमेटिकल लॉजिक क्या है वो भी दे रहा हूं। बट हमसे एक और चीज यहाँ पे पूछी जाती है कि वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग है, हमें वो इंस्टेंट बता दो। क्या मेरी यहाँ पे जो है ना वर्ड्स पे ध्यान दो, क्वेश्चन वाला हमसे पूछा था हमें वो इंस्टेंट बता दो जहां पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी। क्या हमसे पूछा जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी किस टाइम पे होगी? आपको मैक्सिमम वेलोसिटी वो पूछ रहा है किस टाइम पे होगी, तो कैसे निकालोगे आप सर? सर बहुत इजी है। क्या मैं इसको अब मिटा सकता हूं? मिटाऊं या नया बनाऊं? सर मिटा ही दो, ठीक है, मिटा ही दो। यहाँ पे मैं इसको सब मिटा ही रहा हूं। ओके, यहाँ पे इसको भी मिटा रहा। अब यहाँ पे सवाल है कि हम कैसे मैक्सिमम वेलोसिटी को देख ले कि कहां पे होगा। क्या सवाल क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी किस इंस्टेंट पे होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी यानी जब भी आपके पास
पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी तक आप कैसे पहुंचोगे? सर वेलोसिटी तक हम स्लोप के जरिए पहुंचेंगे। तो आपको ये देखना है कि बेसिकली स्लोप इस ग्राफ का कहां पे मैक्सिमम है। जहां पे इस ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम होगा वहां पे इस ग्राफ या वहां पे इस बॉडी का जो है वेलोसिटी ज्यादा होगी। स्लोप ऑफ द एक्स-टी ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो हमें ये देखना है कि स्लोप। तो आप मुझे बताओ देखिए, इसके भी दो थिंकिंग प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। पहला जो सरल है, जो आप सभी समझोगे, पहला क्या है? सर जब ये टी इक्वल टू 0 पे थी, इसकी जो यहाँ पे जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। मैंने कहा आपसे कैसे? आपने कहा कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाता हूं, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बना देता हूं, इस कलर से बना देता हूं। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी पे टेंजेंट बनाऊं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, तो वो जो है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रही है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप 0 है। स्लोप 0 इसका मतलब वेलोसिटी 0। इसका मतलब इनिशियली इसके पास क्या जो है ना, वेलोसिटी 0। फिर जैसे 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 टाइम बढ़ रहा है, आप किसी भी इंस्टेंट लो, इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, इसकी जो वेलोसिटी है बढ़ रही है। इसका मतलब ये है जहां पे ये ग्राफ खत्म हो रहा है ना, अगर वहां पे आप एक स्लोप बनाओगे, वहां पे अगर आप स्लोप बनाओगे, वहां पे जो थीटा होगा वो इन सभी से मैक्सिमम होगा, नंबर 1। और नंबर 2, चूंकि थीटा यहाँ पे मैक्सिमम है, इसका मतलब tan थीटा मैक्सिमम है। अगर tan थीटा मैक्सिमम है, tan थीटा होता क्या है? स्लोप ही तो होता है। और स्लोप होता क्या है? वेलोसिटी तो होता है। तो कहने वाली बात यह है, मैं आपसे फिर से एक बार बताता हूं, मैंने क्या बताया आपको। मैंने कुछ नई चीज नहीं बताई, मैंने आपसे पूछा कि आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो आपने कहा कि मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम स्लोप निकालना है। तो मैक्सिमम स्लोप आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टीपनेस, सबसे ज्यादा ढलान जो है ना, इसी पॉइंट पे है। नंबर 1 थिंकिंग ये है। नंबर 2 थिंकिंग आप ये भी कहोगे, चूंकि इस बॉडी की जो स्पीड है ना, वो धीरे 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 बढ़ रही है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग इसका स्लोप है, तो वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रही है। तो इसका मतलब लास्ट पॉइंट पे इस पे सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्या बात समझ में आई? लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे इस एक तो स्लोप भी ज्यादा है, और दूसरा लॉजिक क्या दिया मैंने, चूंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी। ये भी आपको समझ में आया? हाँ सर। और क्या है कि अभी मतलब एक और बात हमसे पूछी जाती है कि बता दो कि कब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है, मतलब किस इंस्टेंट पे। वो भी मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। इसके लिए मैंने क्वेश्चन लाए हैं, देखो इसमें लिए मैंने क्वेश्चन लाए हैं, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन लाए, उसमें हम चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर से मैं समराइज कर दूंगा। सर इनको समराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ लिया। स्लोप में भी कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। स्लोप हमें जो है एवरेज स्लोप होता, अब हम यहाँ पे एवरेज और इंस्टेंट क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ग्राफ कर्व्ड ग्राफ है, तो हमने एवरेज स्लोप निकाला जिसे हमें एवरेज वेलोसिटी मिली। एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमें पता है ग्राफ से, वो स्लोप ऑफ द सेकेंड के बराबर होता है, tan थीटा 1 के बराबर होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt हमने ये निकाला, रेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसमें भी कुछ चर्चा वाली बात। फिर हमने यहाँ पे नक्शा निकाला कि स्लोप ऑफ द एक्स-टी ग्राफ, ऑफ द कर्व्ड ग्राफ, स्लोप ऑफ द कर्व्ड ग्राफ वो जो है एवरेज स्लोप ऑफ द कर्व्ड ग्राफ हमें एवरेज वेलोसिटी देता है, दैट इज द स्लोप ऑफ द सेकंड। इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ द कर्व्ड ग्राफ एक्स-टी कर्व्ड ग्राफ हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नेचर ऑफ द स्लोप, सर नेचर ऑफ द स्लोप वेरिएबल है, इसका मतलब कांस्टेंट स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया है। फिर क्वेश्चन वाला आपसे पूछता है कि हाँ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसका नेचर क्या है, आपको ये सर पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, सारे केसेस में नहीं, ग्राफ को देख के, क्योंकि ग्राफ को हमें पता है ये तो पॉजिटिव, इसका जो स्लोप है वो धीरे 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 बढ़ रहा है, स्लोप हो गया धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हर इंस्टेंट पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है। अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन वाला ये भी पूछ सकते हैं, बता दो किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम आपको होगी, जहां पे मैक्सिमम स्लोप होगा वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और चूंकि यहाँ पे सबसे स्टीपनेस जो है यहाँ पे है, सबसे स्टीपनेस यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। फिर आपसे क्वेश्चन वाला पूछता है कि एक्सेलरेशन जो है उसका ये बता दो क्या पॉजिटिव होगी, यानी मतलब एक्सेलरेशन
पॉजिटिव दिशा में लग रही है या नेगेटिव दिशा में लग रही है। तो आपने कहा, आपने पहला लॉजिक लगाया क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी है वो तो पॉजिटिव में है नंबर 1, और इंक्रीजिंग है। एक तो पॉजिटिव में है और दूसरा इंक्रीजिंग है, इसका मतलब जरूर है कि इसी के दिशा में एक्सेलरेशन लग रही है, तो एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और नंबर 2 जो इसका जो मैथमेटिकल लॉजिक है ना, मैथमेटिकल लॉजिक है जो आपको एज अ ट्रिक भी काम आएगा इसको याद करने के लिए, है ना, इसको याद करने के लिए एज ए ट्रिक भी काम लगेगा। दैट इज, वो देखो जरा, अगर हम एक्सेलरेशन को देखें ना, दैट इज नथिंग बट डबल डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ द क्या, एक्स टी, है ना। अगर आप मतलब हम आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। अगर आप एक्स को फिर से, एक्स आपको एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया था, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी। अगर आप फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो कि उसको लिखने का तरीका है d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका मतलब, इसका ये मतलब है कि आप इसका ये इस तरह भी लिख सकते हो कि इसका मतलब है dx अपॉन डी टी, मतलब इसका ये मतलब है, यहीं पे लिख लेता हूं, यहीं पे लिख लेता हूं, ठीक है ना, अच्छी तरह से लिख लेता हूं, अच्छी तरह से लिख लेता हूं कि एक्सेलरेशन को अगर आप देखोगे दैट इज नथिंग बट d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। सर क्या कर दिया आपने, दिस इज नथिंग बट d अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी, मतलब कि जो dx अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करना, इसको लिखने का तरीका ये। तो मैथमेटिकली क्या है, ये सेकंड डेरिवेटिव है किसका, x का, विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैथमेटिकल हमें ये कहता है अगर d2x अपॉन डी टी स्क्वायर पॉजिटिव है, फिर तो जो ग्राफ है ना वो कनकेव अप होगा। सर कनकेव अप, ये आपने क्या बोल दिया, कनकेव अप मतलब ऐसे कनकेव अप। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक स्माइली बनाओ, ठीक है, एक स्माइली बनाओ, यहाँ पे इसको आंखें रख दो, आंखें रख दो, और यहाँ पे स्माइल करा दो, स्माइल करा दो। ये जो है ना स्माइल वाला जो कर्व है, दिस इज व्हाट कनकेव अप, दिस इज व्हाट कनकेव अप। और मैथ्स हमें ये कहती है क्या, जब भी सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है देन कनकेव अप वाला ग्राफ होता है, यानी ये ग्राफ होता है। और मैथ्स हमें ये भी बताती है कि अगर d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी अगर किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है देन कनकेव डाउन होगा, कनकेव डाउन होगा। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। हाँ सर ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो क्या इसकी स्माइली कैसे बनेगी, किस तरह से बनाओ इसकी स्माइली, इसका जो इमोजी है वो किस तरह बनेगी, इस तरह से बनेगी। ये रहा आंखें, ये रही आंखें। अब ये सैड हो गया सर, हाय 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 हाय, ये सैड हो गया, ओहो ये सैड हो गया, ओहो। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है। तो ये मतलब ट्रिक है, एज अ ट्रिक भी आप समझ सकते हो कि कब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होती है, जब भी कनकेव। ये अच्छा, ये कौन सा ग्राफ है सर, ये तो कनकेव अप वाला ग्राफ है, इसको आप देखोगे ये तो कनकेव अप वाला ग्राफ, यानी इसका जो मुंह है ना ऊपर की ओर खुला है ना, ये कनकेव अप। अगर इस तरह होता, अगर इस तरह होता तो कनकेव डाउन है। ठीक है, क्या ये मेरे को ये बताओ, क्या ये कनकेव अप है, कनकेव डाउन है? सर कनकेव अप है। क्या ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन है? कनकेव डाउन है। तो जब भी कनकेव अप होगा तब जाके क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब अगर कनकेव डाउन होगा यानी उसका जो मुंह है वो नीचे की ओर होगा तो आप कहोगे क्या, ये एक्स। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसके मैंने 2 रीजन बताए। एक तो मतलब हमने फिजिक्स से हमने बताया और दूसरा हमने मैथ्स से बताया, और मैथ्स वाला हमें एज अ ट्रिक भी याद रखने को मिलेगा। फिर हम आ गए इस वाले ग्राफ पे, हम आ गए इस वाले ग्राफ पे। मैंने आपसे कहा आओ इसकी स्टडी करते हैं। आप कहोगे सर अब जल्दी जल्दी बताना, मैंने 1 मिनट पानी पी लेता हूँ थोड़ा। आप इसकी स्टडी जरा अपने रफ वर्क पे कर दीजिए। हाँ, आप कहोगे सर जल्दी जल्दी इसका कर देना क्योंकि अब ज्यादा टाइम लगा रहे हो, उतना लगना नहीं चाहिए। 5 स्टेप प्रोसेस है। पहला किसके बीच में है सर, एक्स के बीच में, उसका यूनिट मीटर है, वर्सेस किसके, टाइम, उसका यूनिट सेकंड है। सर खत्म हो गया। नंबर 2 क्या देखना है हमें सर, क्वाड्रेंट प्लस वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। सर मन में ही करेंगे सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके, फर्स्ट और फोर्थ में बन सकता है। फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट मन में ही आपने ड्रॉ कर दिए सर, कहीं पे भी ड्रॉ कर दो।
ये इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। इसका मतलब एक इंस्टेंट पे एक ही पोजीशन है, एक इंस्टेंट पे एक ही पोजीशन है जो कि पॉसिबल है। अच्छा, फिर तीसरा सर, तीसरा हमें इनिशियल कंडीशंस प्लस 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 चेंज, सर चेंज हमें देखना है। तो कैसे देखो सर, t इक्वल टू 0 पे अगर हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू कुछ है, लेट सपोज a है सर, t इक्वल टू 0 पे x a है। इसका मतलब बॉडी जो है वो ऑलरेडी x इज इक्वल टू a पे खड़ी है। मतलब अगर आप देखोगे, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओरिजिन ये रहा, बॉडी जो है ना ऑलरेडी ओरिजिन से पहले ही कितनी दूरी पे है, एक ए दूरी पे, इसका ये मतलब है। फिर सर चेंज, जैसे जैसे आप टी बढ़ाओगे, जैसे जैसे टी बढ़ाओगे एक्स भी बढ़ जाएगा। नहीं, देखो ना, रटने की कोई जरूरत है क्या? जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे, इस टाइम पे जरा देखो, इस टाइम पे एक्स जो है ये है, फिर इस टाइम पे जरा देखोगे एक्स ये है, इस टाइम पे देखोगे एक्स ये है, इस टाइम पे देखोगे एक्स। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो, एक्स तो घट रहा है ना भाई, एक्स तो घट रहा है। हाँ सर, एक्स तो घट रहा है, क्या रटने की जरूरत है? नहीं सर, टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब जो है यहाँ पे एक्स क्या घट रहा है। इसका क्या मतलब है? टाइम बढ़ रहा है, एक्स घट रहा है। यहाँ पे देखो पहले, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स घट रहा है, एक्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बॉडी फिर यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे यहाँ पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन चल रही है, टूवर्ड्स द ओरिजिन चल रही है, टूवर्ड्स द ओरिजिन चल रही है। हाँ सर, ये तो मतलब ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे, नंबर 4 सर, स्लोप एंड एरिया। एरिया यहाँ पे ठुल्लू देता है, हम स्लोप पे फोकस करेंगे। सर एवरेज स्लोप जो है दैट विल गिव अस एवरेज वेलोसिटी, दैट्स आल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं इस तरह, स्लोप ऑफ सीकेंड। हाँ सर, और यहाँ पे मुझे ये बताओ, क्या एवरेज स्लोप जो है जब आप निकालोगे, सपोज लेट सपोज इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो क्या एवरेज स्लोप जो है, यहाँ पे जरा देखो एक अच्छी तरह से, यहाँ पे जरा देखो एक मिनट, हाँ, इन दो के बीच में जब निकालोगे तो क्या जो एवरेज स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, इसका जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और हमें पता है जब भी जो हमारा थीटा है वो 180 और 90 के बीच में होता है, हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, स्लोप हमारा, एवरेज स्लोप जो है वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। और फिर हमने इंस्टेंटेनियस स्लोप कैलकुलेट कर दिया। सर इंस्टेंटेनियस स्लोप जो है वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। हाँ सर, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। हाँ सर, और ये यहाँ पे स्लोप ये भी नेगेटिव आएगा, किसी भी इंस्टेंट पे कर दो ये भी नेगेटिव ही आ जाएगा। हाँ सर, अब फिर हमने सर फिफ्थ वाली बात क्या है सर, नेचर ऑफ द स्लोप जो है वो क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब स्लोप जो है वो वेरिएबल है, मतलब स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। और इसका मतलब स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, अब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर अगर कन के हमने ऊपर देखा, मैं फिर से प्रूव नहीं दिखाऊंगा, अगर कनकेव डाउन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। यहाँ पे कनकेव देखो ना, यहाँ पे इसका मुंह जो है ना उतरा हुआ है, देखो इसका मुंह उतरा हुआ है, इसको आप इस तरह भी एक्सटेंड करोगे ना, इस तरह एक्सटेंड करोगे, इस तरह, अगर एक मिनट, ठीक है ना, इस तरह अगर आप इसको ड्रॉ करोगे फुल ये, तो ये क्या है, कनकेव डाउन ही है। सर इसका जो ये है वो कनकेव डाउन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा, अब और क्या सब पूछा जाता है सर, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसका क्या है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? आपको कि सर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है वो तो ग्राफ से पता चलेगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ये कौन सा ग्राफ है? अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि स्लोप बना दो फिर ये देखो कि स्लोप घट रहा है बढ़ रहा है, नहीं, आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, मैंने जब आपसे कहा था ये 6 ग्राफ याद रखने को इसीलिए कहा था ताकि हम जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये जो ग्राफ है इसको अगर आपको याद ना हो तो ये ग्राफ जरा देखो, ये ग्राफ किस में आ रहा है सर, ये ग्राफ जो है ना इस कैटेगरी में आ रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप है। क्या है? नेगेटिव
इंक्रीजिंग स्लोप है। तो अगर यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव इंक्रीजिंग है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप की जगह मैं क्या वेलोसिटी लिख सकता हूँ। हाँ सर, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है एक तो नेगेटिव डायरेक्शन में है और इंक्रीजिंग है, एक तो नेगेटिव डायरेक्शन में है और इंक्रीजिंग है। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में और धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे सर वेलोसिटी मैक्सिमम किस इंस्टेंट पे होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम किस इंस्टेंट पे होगी। सर कैसी बात कर रहे हो, जहां पे स्टीपनेस ज्यादा होगी वहां पे हमें मिलेगा, और हमें पता है देखो, और एक तो वो लॉजिक है जहां पे स्टीपनेस, और दूसरा चूंकि इसकी जो वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है कि इसके लास्ट पॉइंट पे ही इसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि इसका स्टीपनेस जो है ज्यादा यहीं पे है, ठीक है ना, ज्यादा यहीं पे है। अगर आपको कहेगा सर स्टीपनेस तो मुझे इसका ज्यादा लग रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर आप मतलब कैसे कहोगे, आपको कहे सर इसका थीटा तो ज्यादा लग रहा है, इसका थीटा तो कम लग रहा है ना। मैं आपको मतलब शायद आपके मन में ये क्वेश्चन ना हो, मतलब डाउट आए, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप क्या कहोगे, इसका जो स्टीपनेस, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका हमने टेंजेंट बनाया, यहाँ पे मैंने कहा पे लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट बनाया ये, ठीक है। इसका जो थीटा है वो, इसको मैंने थीटा 1 कहा, इसका जो थीटा है उसको मैंने थीटा 2 कहा। वो आपको दिख रहा है थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से बड़ा है। बट माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, मतलब है, बट आपको पता है जब हम tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा वो तो नेगेटिव में आएगा ना, तो tan थीटा 2 जो है वो नेगेटिव में आएगा, और tan थीटा 1 जो है वो क्या आ जाएगा, वो भी नेगेटिव में आएगा, वो भी नेगेटिव में आएगा। और आपको पता है जब हम नेगेटिव साइन लगाएंगे तो जो है ना इनइक्वालिटी क्या उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो भले ही थीटा बड़ा है बट हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आ जाता है, जो कि मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 है ना, तो क्या आ जाता है, हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगा। और हमें पता है कि -3 नहीं बड़ा नहीं होता, -1 बड़ा होता है, कि पॉजिटिव में जिसकी वैल्यू ज्यादा वो बड़ा, बट नेगेटिव में जिसकी वैल्यू कम वो बड़ा। अच्छा, तो ये सब मतलब छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको कवर करता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ओके, अच्छा, क्या कहाँ थे हम बताओ कहाँ थे हम। सर हम तो यहाँ पे थे, कहाँ पे, हम यहाँ पे थे कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी। ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी इसके लास्ट पॉइंट क्यों होगी, ये रटना नहीं है भाई। मैं आपको जो है ना यहाँ पे एग्जांपल्स दूंगा, आप यहाँ पे घर पे जाके मिस्टेक मत करना, ये सब होमवर्क है, मिस्टेक मत करना। ये वेलोसिटी मैक्सिमम इसीलिए होगी क्योंकि जो है ना इसका जो नेचर ऑफ स्लोप है वो नेगेटिव इंक्रीजिंग है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में तो है, बट इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब लास्ट इंस्टेंट पे इसका सबसे ज्यादा हो गया, और स्टीपनेस भी यहाँ पे ज्यादा है। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सब बातें कही। फिर अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क ये लिख लो, इसका आप ये कर देना, यहाँ पे कर देना, यहाँ पे इसका बना देना, यहाँ पे इसका एनालिसिस कर देना, और यहाँ पे इसका एनालिसिस कर देना। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्टिंग होगी तो यहाँ पे ग्राफ ही रिजेक्ट होगा। अब यहाँ पे जरा देखो, इस क्वेश्चन को जरा देखो, इस क्वेश्चन को ना, अब भले ही आपको ये आसान सा क्वेश्चन लगे बट मैं आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टर्म्स सिखाने वाला हूँ। अगर आप मैथ से प्यार करते हैं ना तो यहाँ पे आपको मजा आएगा, एक हिसाब से मजा आएगा, और आप देखोगे कि 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, दूसरा है टर्निंग पॉइंट। क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे, बट आप क्वेश्चन को जरा पढ़िए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। देखो क्वेश्चन ये है कि देखो ये तो आप कॉम्बिनेशन में आ गया। देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंक्रीजिंग वाला भी है, यहाँ पे पॉजिटिव डिक्रीजिंग वाला भी है, नेगेटिव इंक्रीजिंग वाला है, ये कौन सा वाला है, नेगेटिव डिक्रीजिंग है, ये कौन सा है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे ये सब का अब कॉम्बिनेशन है, देखो कॉम्बिनेशन सा बन गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हमसे क्या पूछा गया है कि एक्स टी ग्राफ दिया है, ठीक है,
फिर एट विच पॉइंट इज वेलोसिटी vx, vx क्यों कहा गया है? ओबीसी बात है, जो बॉडी की जो पोजीशन है वो अलोंग एक्स, मतलब बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस ही चल रही है, तो इसके जितने भी पैरामीटर्स है, चाहे आप वेलोसिटी फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, तो वहां पे वेलोसिटी फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बस आपको क्या लोअर सबस्क्रिप्ट में एक्स 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 डालना है, जो कि हमें ये डिनोट करता है कि जो ये पैरामीटर्स है ये भी कितने किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अच्छा ठीक है, फिर हमसे कहना है कि एट विच पॉइंट वी एक्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा। ओहो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सर वी एक्स यानी वेलोसिटी जो है, हम इसको देख के वेलोसिटी कैसे देखेंगे? सर ये एक्स टी ग्राफ है, और एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है, चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, क्या देता है हमें? वेलोसिटी देता है। इसका मतलब हमें इस ग्राफ को स्लोप के जरिए हम वी तक पहुंचेंगे, वेलोसिटी तक पहुंचेंगे। तो आपको ये देखना कि कहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब वेलोसिटी मतलब क्या? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो आपको इसमें देखना है कि कहां कहां पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। तो आपसे बस इन पॉइंट्स पे पूछा गया है, पी क्यू आर एस पॉइंट्स पे आपको बताना है कहां कहां पे पॉजिटिव, कहां कहां पे नेगेटिव, कहां कहां पे जो है जीरो होगा। आप कहोगे, आप मुझसे कहोगे सर पी पॉइंट पे अगर हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो हमें ये देखना है कि इस पॉइंट पी पे स्लोप क्या है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे स्लोप की, अच्छा स्लोप का इंफॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे? सर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट इस तरह ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट इस तरह ड्रॉ कर दिया। सर अगर आप देखोगे इसका जो थीटा है, इसका जो थीटा है वो 90 से और 0 के बीच में अक्यूट है ना, अक्यूट, तो इसका मतलब जरूर है कि ये वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अरे बन गया भाई एक मिनट, यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे सर, यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्या यार, एक मिनट ना, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सर दिख रहा है, आसान से दिख रहा है सर, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू टी एक्सिस, तो और इनके बीच में एंगल क्या होगा? जीरो होगा। अगर एंगल जीरो होगा तो स्लोप जीरो, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी। सर आर पे अगर हम यहाँ पे, अच्छा इससे बनाएंगे, आर पे अगर हम यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, तो इसका जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, क्योंकि 90 परपेंड इस तरह होगा, ये ग्रेटर देन 90 है। अगर ग्रेटर देन 90 है, हमें सर ने बताया जब भी थीटा जो है वो 180 और 90 के बीच में होता है, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, तो हमारे हम सर ने कहा स्लोप नेगेटिव होती है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो क्या मैं कह सकता हूं जो है क्या होगा? सर वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। अच्छा फिर यहाँ पे जरा एस पे फिर से वही, आप यहाँ पे जब ये डालोगे, दिस विल बिकम द पैरेलल टू टी एक्सिस, थीटा जीरो होगा, स्लोप जीरो यानी वेलोसिटी जीरो। तो क्या आप मुझे इसका आंसर बताओगे? सर पॉजिटिव तो पी पॉइंट पे पॉजिटिव है, और क्यू पॉइंट पे देखिए तो स्लोप जीरो है, आर पॉइंट पे देखिए तो स्लोप नेगेटिव है, एस पॉइंट पे देखो तो स्लोप जीरो है। तो इसका आंसर तो ये आ गया, इसका आंसर तो। अब मैं आपको बताता हूं एक्सेलरेशन के बारे में आप कैसे सोचेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में अब यहाँ पे जरा देखो, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि यदि कनकेव अप है, क्या पढ़ा हमने? यदि कॉनकेव अप है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, और यदि कॉनकेव डाउन है, एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। अब जरा देखो, एट विच पॉइंट एक्स क्यों कहा गया? फिर से वही बात कि बॉडी जो है लोग एक्स एक्सिस चल रही है, जितनी भी पैरामीटर्स होंगे उसमें बस लोअर सबस्क्रिप्ट में एक्स डाल दो, जो कि डिनोट करता है कि भाई एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है। तो हमें बताना है कि कहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगी। क्या अगर मैं आपको एक्सटी ग्राफ दूं तो क्या आप एक्सेलरेशन के साइन पे, डायरेक्शन पे जो है वो कमेंट कर सकते हो? आपको ये हाँ सर, बस हमें ये देखना है कि कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। तो आपने देखा कि पी पॉइंट पे आपने देखा, तो यहाँ पे दो स्टूडेंट आए, एक स्टूडेंट ने कहा ये जो पी पॉइंट है ना सर, ये कॉनकेव अप पे है, ये कॉनकेव अप पे है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। बट
यहाँ पे क्या, दूसरा स्टूडेंट आया, उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये कॉनकेव अप पे नहीं, कॉनकेव डाउन पे है, कॉनकेव डाउन पे है। तो यहाँ पे चूंकि कॉनकेव डाउन पे है और जब भी कॉनकेव डाउन पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ओहो ओहो, ये क्या हो गया, एक स्टूडेंट ने कहा ये पॉइंट पी इस कॉनकेव पे यानी कॉनकेव अप पे लाई कर रहा है, जिसकी वजह से उसने आंसर पॉजिटिव दे दिया। दूसरे ने कहा कॉनकेव डाउन पे है, उसने एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में दे दिया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन यहाँ पे सही है, कौन सही है, बताओ बताओ कौन सही है, क्या ये वाला सही है या ये वाला सही है? आप कहोगे अगर आपका आंसर इन दोनों में से कोई एक है तो आप गलत है। क्या है? गलत है। दोनों के दोनों यहाँ पे स्टूडेंट्स गलत है। पानी पी लेता हूं, पता नहीं थोड़ा मैं गला खुशक हो जाता है। अच्छा, दोनों के दोनों क्या है? गलत है। क्यों गलत है? उस पे आते हैं। बट आप यहाँ पे क्यू पे आ जाइए। तो सर क्यू पॉइंट पे जब हमने देखा तो हमें ये देखना है ये कॉनकेव अप पे लाई कर रहा है, ये कॉनकेव डाउन। इस पे मैं आता हूँ, कॉनकेव इसको देखना है कि कॉनकेव अप पे लाई कर रहा है, कॉनकेव डाउन पे। एक स्टूडेंट आया, उस स्टूडेंट ने कहा कि सर ये जो पॉइंट है ना ये इस पे लाई कर रहा है, कॉनकेव डाउन इस वाले पार्ट पे। उसने कहा कि कॉनकेव अगर डाउन पे लाई कर रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। पर दूसरा स्टूडेंट आया, उसने कहा ये जो है ना सर ये इस पे नहीं, इस पे लाई कर रहा है। बट मजे वाली बात है ये भी कॉनकेव डाउन है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी नेगेटिव। तो स्टूडेंट चाहे इस वाले को कंसिडर करे या इस वाले को कंसिडर करे, दोनों केस में एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको अभी बस मतलब स्टूडेंट किस तरह इसको अटैक करेगा वो बता, अब क्या रीजन है, क्या इसके पीछे लॉजिक है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। स्टूडेंट जब इस आर पॉइंट पे आ गया तो उसने कहा, एक स्टूडेंट ने कहा ये जो पॉइंट आर है ना ये इस वाले पे लाई कर रहा है, इस वाले पे, तो चूंकि कॉनकेव डाउन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। फिर ना स्टूडेंट ने कहा नहीं इस पे नहीं लाई कर रहा है, ये तो इस पे लाई कर रहा है, ये तो कॉनकेव अप है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ओहो, क्यू पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पी पे तो प्रॉब्लम हुई और आर पे भी प्रॉब्लम हो गई। ओहो, फिर क्या गया, फिर आया वो एस पॉइंट पे। एक स्टूडेंट ने कहा एस पॉइंट जो है ना वो इस वाले पार्ट पे लाई कर रहा है, चूंकि कॉनकेव अप है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और अभी दूसरे स्टूडेंट ने कहा नहीं इस पे नहीं लाई कर रहा है, वो तो इस वाले पार्ट पे लाई कर रहा है, बट इत्तेफाक से जो है ये वाला पार्ट भी कॉनकेव अप है, कॉनकेव ऊपर की ओर खुला है ना, तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गई। तो दोनों स्टूडेंट कोई भी ले ले यहाँ पे। अब हमें सवाल उठता है सर ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, क्या कर रहे हो आप, ये क्या कॉन्सेप्ट है बताता। यहाँ पे अपने आप कॉपी में आप हेडिंग डालिए, एक होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, सही से लिख लेता हूं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और दूसरा होता है टर्निंग पॉइंट। क्या होता है? टर्निंग पॉइंट। सर क्या होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट? इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब है कि जहां पे जो कॉन्केविटी जो है वो चेंज हो जाए। मतलब कॉन्केविटी चेंज होने का मतलब जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ है वो कॉन्केव अगर अप है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे वो कॉन्केव डाउन बन रहा है। क्या बन जाता है? कॉन्केव डाउन है। या अगर कॉन्केव डाउन है वो बन जाता है कॉन्केव अप। क्या बन जाता है? तो यहाँ पे कॉन्केविटी जो है वो चेंज हो जाती है। कॉन्केविटी का मतलब है कि अगर कॉन्केव अप है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे वो कॉन्केव डाउन बन रहा है, अगर कॉन्केव डाउन है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे वो कॉन्केव अप बन रहा है। जरा देखो पी पॉइंट को, जरा देखो पी पॉइंट को। जब आप देखोगे तो पी पॉइंट से जस्ट यहाँ नीचे डायरेक्शन, ये क्या है? कॉन्केव अप है। और पी पॉइंट के जस्ट अप डायरेक्शन में देखोगे तो क्या है? सर कॉन्केव डाउन है। तो यहाँ पे कॉन्केव अप था, यहाँ पे कॉन्केव डाउन है, तो क्या पी पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हुई? हाँ। तो क्या पी पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है? हाँ। जरा यहाँ पे देखो, आर पे देखो, पहले आर पे जरा देखो। आर पे आप देखोगे सर आर से जस्ट पहले ये तो कॉन्केव डाउन था, आर से जस्ट बाद ये तो कॉन्केव अप हो गया। पहले कॉन्केव अप था, पहले कॉन्केव डाउन था, फिर कॉन्केव अप हो गया। तो क्या कॉन्केविटी चेंज हुई? हाँ सर। इसका मतलब क्या आर पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है? हाँ सर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। बट अगर मैं आपसे पूछूं जरा इस क्यू को देखो, आपको सर क्यू से जस्ट पहले ये कॉन्केव डाउन था और क्यू से जस्ट बाद ये कॉन्केव डाउन अभी भी है, तो क्या ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है? नहीं है। इसको क्या कहते हैं हम?
टर्निंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्निंग पॉइंट। दिस इज द पॉइंट वायर ग्राफ मेक्स यू टर्न, मेक जस्ट यू टर्न, वो जस्ट यू टर्न ले लेता है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज नहीं होती है। कॉन्केव पॉइंट, टर्निंग पॉइंट पे क्या हो जाता है, जस्ट ग्राफ जो है ना वो यू टर्न होता है। कॉन्केव जो हो मतलब जो कॉन्केविटी होगी, चाहे वो कॉन्केव अप होगा या कॉन्केव डाउन होगा, वो वही रहेगा, बस यहाँ पे वो यू टर्न मार देगा। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूं, जरा क्यू पॉइंट पे आ जाइए। क्यू पॉइंट पे आ जाइए तो क्यू पॉइंट पे आप कहोगे क्यू पॉइंट से जस्ट पहले कॉन्केव डाउन था, क्यू पॉइंट की जस्ट बाद कॉन्केव डाउन ही है, तो ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है बल्कि क्या है, टर्निंग पॉइंट है। एस पे जरा देखो, सर एस से जस्ट पहले कॉन्केव अप था, जस्ट बाद भी कॉन्केव अप है, तो ये हमारा इन्फ्लेक्शन नहीं है, क्या है, टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया। अच्छा सर, मजा आ गया, बट यूज क्या है? आपने बताया क्या? आपने बताया क्यों ही, यहाँ पे क्या यूज है? अब मैं आपसे बताता हूं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट, देखो टर्निंग पॉइंट पे कोई दिक्कत आई है आपको? टर्निंग पॉइंट पे कोई दिक्कत आई? कोई जो स्टूडेंट है वो अगर इस वाले पार्ट को देख के आंसर बताएगा, या दूसरा स्टूडेंट अगर इस वाले पार्ट को देख के आंसर बताएगा, पार्ट को देख के आंसर मतलब अगर कोई स्टूडेंट जो वो कहेगा ये पॉइंट क्यों ना इस वाले का पार्ट है, या दूसरा स्टूडेंट कहेगा ये पॉइंट क्यों ना इस वाले का पार्ट है, तो तब भी दोनों केस में आंसर तो सेम ही आएगा। टर्निंग पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत है इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको बात करो या इसकी बात करो। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आई थी, नेगेटिव, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आई थी, पॉजिटिव। चाहे जो स्टूडेंट है वो इसको यहाँ पे इस वाले का पार्ट माने या इस वाले पार्ट माने, कोई तो टर्निंग पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। अब यहाँ पे सवाल है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हम किसकी माने, इस वाली ग्राफ की माने या इस वाले ग्राफ की माने? तो मैं आपसे कहूंगा एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, at inflection point second derivative is equal to 0। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे क्या, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स मतलब d2x अपॉन dt स्क्वायर, वो क्या देता है, एक्सेलरेशन, वो यहाँ पे 0 होगा। ये आपको याद रखना है। रीजन बताता हूं, ऐसा नहीं कि रटवा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है, जरा बताओ। यहाँ पे हाँ ऊपर ही जाता हूं ग्राफ पे, मुझे ही बताओ कि जब यहाँ पे दो नोटेशन में यहाँ पे दिखाता हूं आपको। एक है पी पॉइंट को लेकर, अगर मैं यहाँ पे P माइनस लिखता हूं, P माइनस मतलब P से जस्ट नीचे, बहुत, जिस तरह हम dx dy इस तरह है ना, इस तरह ये भी नोटेशन है। P माइनस का मतलब है जस्ट नीचे, मतलब इस पॉइंट P से जस्ट नीचे, जस्ट वेरी क्लोज। अगर हम देखें उसका ये नोटेशन, तो क्या मैं कह सकता हूं P माइनस पे अगर हम देखेंगे जो एक्सेलरेशन है, P माइनस पे देखें तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। देखो P से जस्ट अगर हम, तो ये कॉन्केव अप पे आ गया तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। बट P पे जस्ट ऊपर, उसको लिखने का तरीका क्या है, P प्लस मतलब जस्ट ऊपर, उस पे अगर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या है, सर ये तो कॉन्केव डाउन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन। तो जरा नंबर लाइन पे आ जाइए, तो नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स, होते हैं कि नहीं होते? हाँ। तो अगर जरा यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का जो साइन है, जरा देखो यहाँ पे, वो पहले यहाँ पे पॉजिटिव था इस वाले ग्राफ पे और यहाँ पे नेगेटिव। इस P पॉइंट से जस्ट नीचे वो पॉजिटिव था, इस P पॉइंट के जस्ट आप वो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। पहले एक्सेलरेशन जो है वो इस एरिया में थी, फिर एक्सेलरेशन जो है इस एरिया में आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन अगर पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव आई तो इट मस्ट पास थ्रू द 0। क्या मैं ये कह सकता हूं, इट मस्ट पास थ्रू द 0। यहां पे मैं इन दो स्टेटमेंट में कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन मस्ट पास थ्रू 0, ऐसा थ्रू 0, एक मिनट, THROUGH थ्रू 0, यानी जो एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव थी बाद में नेगेटिव बन गई, इसका मतलब यह है कि वो 0 से पास हो गई है भाई।
क्या होगी है, 0 से। और मजे की बात यह है कि जहां पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट से जस्ट पॉजिटिव है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट से जस्ट आप देखें तो नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि वो 0 से पास होनी चाहिए, इट मस्ट पास थ्रू द 0। और मजे वाली बात है, जो है ना सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे 0 होती है। जहां पे वैल्यू 0 होती है वो हमारा क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। बस मैंने ये लॉजिक बता दिया, बट आपको याद क्या रखना है, इतना ही याद रखना है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, यानी जहां पे कंक्यूविटी जो है चेंज हो जाती है, वहां पे हमारा सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है। और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी क्या देता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। सर यहाँ पे देखो फिर से आर पे, क्या आर हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है? आपको आर से जस्ट पहले यहाँ पे तो कनकेव क्या है, कनकेव डाउन है। आर से जस्ट बाद कनकेव क्या है, अप है। ओहो, तो इसका मतलब कनकेविटी चेंज हो रही है। हाँ सर, अगर कनकेविटी चेंज हो रही है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन है, आर हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। और आर अगर हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो हम ये मतलब आंख बंद करके ये बोल सकते हैं, आंख बंद करके बोल सकते हैं कि यहां पे जो है ना एक्सेलरेशन 0 का, एक्सेलरेशन 0। तो हमें निकला क्या, पी पॉइंट पे देखे तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन 0 है। क्यू पॉइंट पे देखे एक्सेलरेशन, यहाँ पे पहले वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। और एस पॉइंट पे देखे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये मैंने आपको इसको भी करके दिखाया, इसको तो ठीक है, हम हमारे सब यहाँ पे निकले। तो पॉजिटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव सर एस पॉइंट पे है। नेगेटिव कहाँ पर, नेगेटिव सर इस पे है, क्यू पे। और 0 कहाँ पे है सर, पी एंड आर पे। अच्छा, एट ईच पॉइंट स्टेट वेदर द स्पीड इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। अब मुझे ये बताओ कब स्पीड अप होता है, कब स्पीड इन डाउन होता है और कब स्पीड कांस्टेंट रहती है। अगर आपको काइनेमेटिक्स के लेक्चर याद हो, आप कहोगे सर स्पीड अप तभी होता है, यानी इंक्रीजिंग तभी जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगा। डिक्रीजिंग यानी स्लो डाउन का केस है, तभी होता है जब जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कांस्टेंट तभी होते हैं जब एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब मुझे प्यारे बच्चों ये बताओ कि कहां पे इंक्रीज हो रहा है। सर हमें देखना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ना अगर सेम दिशा में होगी, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव होगी तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव नेगेटिव होगी तब भी इंक्रीज। इस पॉइंट पे देखा वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन 0 है। तो पी पॉइंट पे देखा तो एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या मैं कह सकता हूं पी पॉइंट पे, यहाँ पे इस तरह लिखता हूं मैं कौन, ठीक है यहीं पे लिखो कांस्टेंट पे कौन आ गया, पी। कांस्टेंट पे क्या आ गया, पी। क्यों आ गया, क्योंकि पी पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। क्यू पॉइंट पे देखा तो क्यू पॉइंट पे अगर आप देखोगे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे भी एक अच्छा चीज है, सॉरी, जो यहाँ पे क्यू पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, बताओ बताओ। अब मैं ये थोड़ा सोचो, ये ना इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। भले ही वेलोसिटी 0 है, देखो ये कोई बॉडी है जो एक्स एक्सिस पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है, बट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव में। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे ही एक्सेलरेशन का नेगेटिव में है, उसको धीरे 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 इसकी स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में ही बढ़ जाएगी। क्या, नेगेटिव डायरेक्शन में ही बढ़ जाएगी। तो यहां पे हमने सीखा कि वेलोसिटी अगर 0 है और एक्सेलरेशन किसी भी दिशा में होगी ना, किसी भी दिशा में अगर वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उसको स्पीड अप ही कर देगा। सोचो, आप सोचो कोई बॉक्स आपके सामने है, कोई स्टूडेंट आया, उसने इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में धक्का दे दिया, तो क्या इसने इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन दे दिया, तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, सर बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर कोई बच्चा है वो इस डायरेक्शन में ना देके इस डायरेक्शन में दे देगा, ये इसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन का, इसको मैंने नेगेटिव डायरेक्शन का, वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 है पहले, जैसे इस बॉक्स को धक्का देगा तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी घटेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी सर, अब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये भी सीख लिया, क्या सीख लिया, यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि सर अगर वेलोसिटी 0 हो ना, अगर वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन किसी भी दिशा में वो स्पीड अप का केस होता है। फिर हमने आर पे देखा, आर पे हमने देखा कि एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है।
तो क्या हमने देखा, तो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। फिर एस पे देखा, एस पे हमने देखा वेलोसिटी फिर से 0 है, तो एक्सेलरेशन किसी भी दिशा में हो वो तो स्पीड अप का ही केस है। किधर है इसका, क्या पॉइंट नाम है, एस, तो डिक्रीजिंग में कोई आया ही नहीं। जब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिंगेट से मैंने लिया है, और वहां पे उसने एक मिस्टेक की है भाई, उसने आर को तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ले लिया है, बट पी को उसने इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं लिया, वहां पे मिस्टेक है वो। यहां पर अगर आप सिंगेट सॉल्व कर रहे हो तो वो जरा फिर देख लेना। तो मेरे को नहीं पता इसका ड्यूरेशन क्या होगी, 1 मिनट में पहले ड्यूरेशन देख लेता हूं। ओहो, 1 घंटे का ड्यूरेशन हो गया, 1 घंटे का ड्यूरेशन हो गया। इसको मैं छोटे से वीडियो में ना नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ। ये बेसिकली आपको इसी कमाल की चीज सिखाएगा ना, ये भी है ना, एक ये क्वेश्चन, दूसरा तीसरा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, ये ना, ये बताऊं क्या, ये इरोडो का क्वेश्चन है ये वाला, और ये आपको मस्त चीज ऐसे सिखाएगा ना, आपको मजा ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, ओके, बाय बाय।